डेडपूल सुपर हीरो जॉनरा में फनीएस्ट लीड कैरेक्टर है। क्यों हमें डेडपूल फनी लगता है और शी हल्क क्रिंज अनफनी लेम। इन दोनों को हम इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। लाइक दोनों फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं, हमेशा जोक्स क्रैक करते हैं, खुद के स्टूडियो और सुपर हीरो जॉनरा को मॉक करते हैं और कॉमेडिक स्टोरीज में स्टार होते हैं। पर शी हल्क के ही सीरीज में शी हल्क से ज्यादा लोग डेयर डेविल के लिए एक्साइटेड थे। ओवरऑल इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई डेडपूल इज फनी एंड शी हल्क इजंट। इसके लिए मेरे पास 5 रीजन है। बिना किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, कन्विक्शन। डेडपूल आर्टिस्ट न्यू की वो कोई कॉमिक पॉपुलर कैरेक्टर पे फिल्म नहीं बना रहे हैं, फिर भी उनका कन्विक्शन भयंकर था। वो श्योर थे कि वो सिर्फ 15 to 35 की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, इसीलिए आर रेटेड बनाकर मस्त गालियां, एक्सप्लिसिट सेक्स सीन्स, डार्क ह्यूमर, ओवरऑल जो वो चाहे ऐसा कंटेंट डिलीवर किया। उनके काम में बहुत ऑनेस्टी था, फिल्म बड़ी हिट रही। ऑन दी अदर हैंड शी हल्क ऑलरेडी एक कॉमिक पॉपुलर कैरेक्टर है। आई थिंक शी हल्क के आर्टिस्ट के पास ज्यादा फ्रीडम नहीं था। PG-13 रखना चाहे पर पूरी शो में जेनिफर वॉल्टर्स हुकअप करना चाहती है। कम बजट में भी डेडपूल के VFX CGI सब कुछ टॉप नॉच थी। कंसिडरेबली गुड बजट में भी शो के मेन कैरेक्टर शी हल्क के ही CGI एंड एनिमेशन घटिया था। नंबर 2, ब्रेकिंग फोर्थ वॉल। देखो जब भी डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक करता है वो फनी होगा। वो खुद का मजाक उड़ाता है, राइटर्स का मजाक उड़ाता है, स्टूडियो पे ब्लेम देता है, सुपर हीरोज का मजाक उड़ाता है, वगैरह वगैरह। शी हल्क की केस में वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके कमेंट करती है, रेगुलर बातें करती है और भी बहुत कुछ करती है, पर कभी कभार ही वो फनी होते हैं। लाइक 9 एपिसोड्स की सीरीज में पता नहीं वो कितनी बार फोर्थ वॉल ब्रेक कर चुकी है, मुझे सिर्फ 2 ही बार फनी लगी। एक है हल्क की रिकास्टिंग पर, दूसरी है सुपर हीरो ऑर्फन अडल्ट के बारे में। अगर यही जोक डेडपूल मारता तो वो उसको और भी एलेबोरेट करके हिलेरियस बनाता, लाइक टेकिंग नेम ऑफ बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन एक्सेट्रा। द मेन पॉइंट हियर इज डेडपूल का फोर्थ वॉल ब्रेकेज हमेशा फनी होता है एंड मोस्ट ऑफ द शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेकेज आर नॉट इंटरेस्टिंग। नंबर 3, कैरेक्टराइजेशन एंड वल्नरेबिलिटी। वेड विल्सन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, खुद का मजाक उड़ाता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है एंड केयर फ्री रहता है एट द सेम टाइम जब वो कैंसर जैसा डेडली डिसीज से लड़ रहा होता है। वेड की लाइफ में रियली प्रॉब्लम्स है, वो कई बार वल्नरेबल दिखता है, फिर भी वो सब कुछ भुलाकर अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। लाइक मोस्ट ऑफ अस, वल्नरेबिलिटी एंड इस एटीट्यूड से हम ऑडियंस डेडपूल को पसंद करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जेनिफर वॉल्टर्स पहले एपिसोड से ही कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट दिखती है। वो मानती है कि वो बेटर है। सीरीज में आगे जाके वो थोड़ी वल्नरेबल भी दिखती है, बट उसकी प्रॉब्लम्स फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लगती है। लाइक मुझसे कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहे, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वगैरह वगैरह। वेयरएज वेड रियल डेंजरस प्रॉब्लम से गुजरता है। कैंसर की वजह से अपनी बंदी को छोड़ना पड़ा, सेकेंड फिल्म में उसकी बंदी ही मर गई उसी की वजह से। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हंसी मजाक करता रहता है। नंबर 4, क्रिएटिविटी, डेडिकेशन एंड यूनिकनेस। देखो डेडपूल 1 बनने की पीछे की स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। वो कितने प्रॉब्लम से गुजर के ये फिल्म बनाई है। सब राइटर्स, डायरेक्टर एंड मेन रायन रेनॉल्ड्स इस फिल्म के प्रति 100% डेडिकेशन दिए थे, तब जाके ऐसी फिल्म बनी है। इतनी ज्यादा यूनिक फिल्म आपको शायद कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। फर्स्ट फिल्म ओपनिंग क्रेडिट से ही आपको वो यूनिकनेस, वो क्रिएटिविटी देखने मिलेगी। किसी भी आर्टिस्ट के नाम ही नहीं लिया। मेल लीड को लिखा है स्टारिंग गॉड्स परफेक्ट इडियट, फीमेल लीड को अ हॉट चिक, कोलोसस को ए CGI कैरेक्टर, प्रोड्यूस्ड बाय एसेट्स एंड सो ऑन। फिल्म के आर्टिस्ट कुछ भी करके एक यूनिक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते थे। शी हल्क की बात करें तो वो भी ऑफ कोर्स अच्छा कंटेंट डिलीवर करना चाहते थे। पहली एपिसोड अच्छा था, बाकी सीरीज एक तरह से टॉर्चर लगती है। कोई ग्रिपिंग स्टोरी नहीं था, कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग नहीं थे, स्क्रीन प्ले बकवास थी एंड मेनली कॉमेडी सीरीज में कॉमेडी की ही सबसे ज्यादा कमी थी, कई बार तो क्रिंज भी थी। नंबर 5, बीइंग फनी एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। देखो भाई लोग, जोक्स जेन्युइनली फनी होने के लिए अच्छे राइटिंग, ग्रेट डिलीवरी, ये सब तो मैटर करती है। ये भी ज्यादा मैटर करते हैं कि जो वो फनी लाइंस या डायलॉग्स बोल रहा है उनको आप लाइक करना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू लाइक द कैरेक्टर टू लाफ ऑन देयर जोक्स। डेडपूल पहले सीन से ही लाइकेबल कैरेक्टर होता है। पूरी 9 एपिसोड्स की सीरीज खत्म होने के बाद भी शी हल्क लाइकेबल नहीं थी। डेडपूल के वर्ल्ड में वो तो बहुत फनी है ही, साथ ही साथ सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी फनी है। भले ही उनके स्क्रीन टाइम एंड लाइंस छोटी हो, फिर भी वो अमेजिंगली वर्क करती है। विजल के ये लाइंस मुझे आज भी बहुत हंसाते हैं। Go with you, but I don't wanna.
life. He was torturing me. But all I told him was everything he wanted to know. वेड एंड ब्लाइंड एल के भी कॉन्वर्सेशन बढ़िया होते हैं। वेड एंटीडब्ल्यू, वेड कोलोसस एंड इवन वेड यूकियो के छोटे कॉन्वो भी सही लगते हैं। जेनिफर वॉल्टर्स की बात करें तो वो तो जोक्स क्रैक करते रहती है, जिसमें मेजॉरिटी फनी नहीं होते हैं, वो अलग बात है। जेनिफर के अलावा पूरी शो में कोई भी जोक्स नहीं मारता, इवन उसके बेस्टी निकी तक को भी जोक्स नहीं दिए हैं। तो शो एक ही पर्सन से कैसे फनी हो सकती है? डेडपूल के साथ रहने से इवन केबल एंड वुल्वरीन के भी ह्यूमर निकल के आती है। फिर आपके ओपिनियन कमेंट्स में बता देना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फिल्मी वीडियोस के लिए चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।